हेलो दोस्तों, आपका एसएम वेब में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ कंप्यूटर नॉलेज, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, फंडामेंटल। हम इसमें बेसिक चीज़ सिखाएंगे आपको कि कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर में पार्ट कितने हैं, कंप्यूटर क्या क्या वर्क करता है। सारा चीज़ आपको इसमें सिखाई देगा। अब तो सारे स्कूलों में भी पढ़ाई, लगभग सारे स्कूलों में भी चलता है क्लास सेकेंड से ही। तो दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। मैं आपको फंडामेंटल पहले सिखाता हूँ। स्टार्टिंग में है क्या कंप्यूटर। कंप्यूटर की दुनिया बहुत ही आगे बढ़ गई है, बढ़ती जा रही है। फिर आज पता नहीं कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए हम लोग। घर बैठे बैठे पैसे को ट्रांजैक्शन कर पा रहे हैं। हाँ, घर बैठे बैठे मोबाइल चला पा रहे हैं। घर बैठे बैठे एक जगह से दूसरी जगह हम बात कर पा रहे हैं। पहले जो मैसेज जाता था डाक के थ्रू, 1 दिन 2 दिन लग जाते थे पहुंचने में ही। 2 दिन क्या, और ज़्यादा डिस्टेंस हो जाते थे तो वो भी लगता था, महीनों भी लग जाते थे बड़े डिस्टेंस पे पहुंचने में। लेकिन आज के समय में क्या हुआ, आज के समय में डिजिटल, पूरा वर्ल्ड डिजिटल वर्ल्ड चल रहा है। तो मैं आपको सिखाने वाला हूँ बेसिक चीज़। इसमें क्या है, माउस क्या है, कीबोर्ड क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या है, हार्डवेयर क्या है, कंप्यूटर क्या है, किस चीज़ से बना है, कितने पार्ट हैं। ठीक है, आज मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ दोस्तों। चलिए फिर आज बताते हैं आपको बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, फंडामेंटल। चलिए हम आते हैं एडवांस चीज़ बताते हैं क्या चीज़ होता है। व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा कलेक्ट करके इंफॉर्मेशन में परिवर्तित कर यूजर को देता है। कंप्यूटर के उपयोग के बारे में बात करूं तो कंप्यूटर के बिना तो जीवन ही अधूरा है। यदि आप कंप्यूटर चला रहे हैं, ठीक है, अब जैसे या तो कैलकुलेटिंग करना हुआ, कुछ इमेज बनाना हुआ, या ग्राफिक डिजाइन करने हुआ, ठीक है, या कोडिंग करना हुआ। अगर एक बार जिसको भूख लग जाती है तो वो क्या करता है, तो वो कंप्यूटर को नहीं छोड़ता है। वो कंप्यूटर के साथ बैठा रहता है कि नहीं मुझे ये काम करना है, ये काम करना है। तो दोस्तों, कंप्यूटर के उपयोग के बारे में ठीक है बात करूँ। कंप्यूटर के बिना तो जीवन ही अधूरा है। कंप्यूटर विश्व भर में प्रयोग होने वाला उपकरण है जिसका प्रयोग घरों में, अस्पतालों में, व्यापारिक परिस्थितियों, रेलवे और वैज्ञानिक अनुसंधानों में किया जाता है। हम जो भी केमिकल फैक्ट्री में जाते हैं या डॉक्टर के अस्पतालों में जाते हैं, या जैसे कि रेलवे डिपार्टमेंट में जाते हैं या व्यापारिक में, आज के समय में ये कंप्यूटर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। जो चीज़ आप मैनुअली करते हैं, हमें लग जाते हैं 1 दिन या 2 दिन या 10 दिन या महीनों लग जाते हैं, वो कंप्यूटर सिर्फ कुछ घंटों में, कुछ समय में ही वो रिजल्ट दे देता है। प्लस यही नहीं, हमें लाइव रिजल्ट दिखाता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं, ये सब भी उसमें दिखाता है। अस्पतालों में अगर हमें कुछ भी, आज के समय में कुछ भी हो गया है तो क्या करते हैं, अस्पतालों में बहुत सारे यूज हो रहे हैं, विज्ञान के समय में यूज हो रहा है, व्यापारिक में यूज हो रहा है, रेलवे में यूज हो रहा है। तो दोस्तों देखिए, कंप्यूटर एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत ही अच्छी चीज़ है कि हमारे जो वर्क हार्ड को वो सॉफ्ट बनाता जा रहा है। अब हम इसकी कंप्यूटर की परिभाषा समझते हैं। परिभाषा होता क्या है। बहुत सारे ऐसे त्रुटि हैं कि कुछ नया इधर बना देते हैं, कभी उधर बना देते हैं। तो चलिए बच्चों की लैंग्वेज में परिभाषा, कंप्यूटर परिभाषा होती क्या है। डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर एक क्या है,
स्वचालित, कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका मुख्य कार्य गणना करना होता है, जिसका मुख्य कार्य गणना करना होता है। कंप्यूटर लैटिन भाषा के कंप्यूट से बना है, लैटिन भाषा के कंप्यूट से बना है, जिसे हिंदी में संगणक कहते हैं। कंप्यूटर डाटा को प्राप्त करने, ठीक है, कंप्यूटर डाटा को प्राप्त करने के लिए, स्टोर करने के लिए और प्रोसेस करने का कार्य करता है। कंप्यूटर के जन्मदाता चार्ल्स बेबेज हैं। आगे बढ़ते हैं। आप लगभग कभी तो देखा होगा, सुना होगा, कभी बच्चे पढ़ रहे होते हैं कि कंप्यूटर फुल फॉर्म, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। कंप्यूटर का फुल फॉर्म सी से कॉमन मीन सामान्य, ओ से ऑपरेटिंग चलाने के लिए, एम से मशीन यंत्र, पी से पार्टिकुलर विशेष रूप से, यू से यूज प्रयोग करने के लिए, टी से टेक्नोलॉजी व्यवसाय, ई से एजुकेशन शिक्षा, आर से रिसर्च खोज। अब हम आते हैं कंप्यूटर डिवाइसेस। कंप्यूटर के हमारे डिवाइसेस बहुत सारे हैं। हम आपको कुछ सम पार्ट दिखाते हैं जो मेन हमें यूज होते हैं। तो सबसे पहले आप लोग कंप्यूटर जब जाते हैं तो कभी कभी देखते हैं मॉनिटर, ये मॉनिटर है। कभी देखते हैं कि ये मॉनिटर है तो क्या अच्छे से दिखता है उसमें, और उसमें छोटे छोटे आइकन दिखाई देते हैं। हमारे यहाँ उसमें माउस दिखाई देता है आपको, ठीक है, माउस पॉइंटर दिखाई देता है, और जिस आइकन पे जाकर क्लिक करते हैं वो सॉफ्टवेयर होता है। तो सॉफ्टवेयर के बारे में हम आपको भी कुछ समय बाद कुछ टाइम में बताते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है। बाय द वे, कंप्यूटर डिवाइस, कंप्यूटर डिवाइस के देखिए ये हैं, जैसे मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, ठीक है, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, सीपीयू हो गया, स्पीकर हो गया, पेन ड्राइव हो गया, हेडफोन हो गया, यूपीएस हो गया। मॉनिटर, मॉनिटर मीन्स स्क्रीन, ये स्क्रीन जो स्क्रीन हमें दिखाता है मीन्स हमें वो रिजल्ट दे रहा है, दिखा रहा है। वो किस पार्ट में आता है, वो आउटपुट डिवाइस में आता है। ये मॉनिटर क्या करता है, आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर हमारा क्या है, आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड, ये कीबोर्ड डिवाइस है। कीबोर्ड क्या करता है, ये इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड हमारा क्या है, इनपुट डिवाइस। माउस क्या है, माउस भी इनपुट डिवाइस है, माउस भी हमारी इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर जो हमें प्रिंट करके हार्ड कॉपी में पेस्ट करता है, देता है, दिखाता है, वो क्या है, आउटपुट, हमें आउटपुट रिजल्ट दे रहा है। हार्ड डिस्क क्या होता है, ये हार्ड डिस्क सबसे मेन चीज होता है। ये हार्ड डिस्क जो होता है ये स्टोरेज डिवाइस है। हमारे जितने भी वर्क होते हैं, जितने भी वर्क होते हैं, जितने भी डेटा हम लोग स्टोर करते हैं, वो हार्ड डिस्क यहाँ पे आकर के क्या होता है, सेव होता है, यहाँ पे सेव होता है। ये इसी में हम लोग अपना ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर डेटा सब इसी में हम क्या करते हैं, अपलोड करते हैं। सारा का सारा हम यहाँ पे डेटा स्टोर करके रखते हैं। ये होता है हमारा हार्ड डिस्क जो कि कंप्यूटर में लगा होता है। अब आते हैं नेक्स्ट सीपीयू। सीपीयू को सभी लगभग जानते हैं, सीपीयू लगभग जो नहीं जानते हैं वो जान लेंगे, और लगभग जो जानते होंगे वो सीपीयू क्या है, ब्रेन है। कंप्यूटर का यह मेन पार्ट है। CPU is a main part of a computer. CPU is a brain of computer. CPU क्या है, कंप्यूटर का पूरे सिस्टम का क्या है, वो ब्रेन है, माइंड है। और तो और इसे प्रोसेसर भी करते हैं, प्रोसेसर नहीं, प्रोसेसिंग। यहाँ पे जब डेटा हम डालते हैं तो सबसे पहले डेटा किस में आता है, CPU में जाता है। यहाँ CPU में जा करके अब वो डेटा हमें आउटपुट रिजल्ट के रूप में देता है। अभी हम आगे इसके बारे में बताएंगे कैसे कैसे डेटा इनपुट होता है, कैसे प्रोसेसिंग होती है, कैसे आउटपुट होता है, कैसे कैसे हमें रिजल्ट देता है। ये हो गया हमारा सीपीयू, ब्रेन। स्पीकर, स्पीकर क्या होता है, स्पीकर हमारा आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर क्या करता है, रिजल्ट हमें देता है, आउटपुट रिजल्ट देता है। वो इनपुट लेता नहीं है, आउटपुट दिखाता है, आवाज़ हमें सुनाई देता है, ये आउटपुट रिजल्ट देता है। पेन ड्राइव क्या होती है, हम इसमें आपको समझ सकते हो, बहुत लोगों के हाथों में देखते होंगे
कि एक जगह से दूसरी जगह डेटा कैसे ले आते हैं, ये पेन ड्राइव होता है, जो छोटी सी डिवाइस होती है, वो उसमें अपना ये डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करने के लिए होता है। हेडफोन, हेडफोन के बारे में तो सभी जानते हो, ईयरफोन हो गया, हेडफोन हो गया, ये क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गई। यूपीएस, यूपीएस क्या होता है, यूपीएस का मतलब होता है अनट्रप्टेबल पावर सप्लाई। अनट्रप्टेबल, यू से होता है अनट्रप्टेबल, पी से होता है पावर, एस से होता है सप्लाई, पावर सप्लाई। ये अगर कंप्यूटर में नहीं लगा रहेगा तो हमारे कंप्यूटर क्या हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं। अगर यूपीएस लगा होता है तो हमारे सिस्टम में क्या होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मान लीजिए मैंने यूपीएस नहीं लगाया है, कंप्यूटर चला रहे हैं हम, डायरेक्ट लाइट से चला रहे हैं, डायरेक्ट चला रहे हैं इलेक्ट्रिक से, तो उसमें यूपीएस नहीं लगा हुआ है। हम कुछ लिख रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, या कुछ बना रहे होते हैं, या कुछ कार्य कर रहे होते हैं, और अचानक से लाइट कट जाए और हमारा सिस्टम क्या होगा, बूम, तुरंत बंद हो जाएगी। और जब वो बंद हो जाएगी तो क्या करते हैं, वो सिस्टम क्या हुआ, कुछ भी हो सकता है, या तो उसके सॉफ्टवेयर क्रैक हो जाएंगे, या डैमेज हो जाएंगे, या प्रॉब्लम कर जाएगा, वो दोबारा फिर लाइट आने पर चलाएंगे तो चलेगा नहीं, ठीक है। और या मान लीजिए जो हम जिस पे काम कर रहे होते हैं वही सॉफ्टवेयर क्या हुआ, क्रैक हो गया, या वो जो हम वर्क कर रहे थे हमारा वर्क लॉस हो गया, तो पूरा का पूरा क्या होता है, समय नष्ट हो गया। 1 घंटे का किया गया काम 1 सेकंड में सब का सब खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए हम लगाते हैं यूपीएस। यूपीएस क्या करता है, अगर लाइट कट जाती है तो ये 10 से 20 मिनट तक लगभग ज़्यादा ज़्यादा ये हमें बताता रहता है कि आप जो भी डेटा रखे हुए हैं या कुछ वर्क कर रहे हैं तो इसको आप सेव कर लीजिए, और सेव करने के बाद हमें शट डाउन कर लीजिए, अन्यथा हम भी 15 से 20 मिनट बाद बंद हो जाएंगे। यूपीएस का मतलब ये है। यूपीएस क्या करता है, हमारे कंप्यूटर को मतलब सहायता, हेल्प करता है कि लाइट जब कट गई है तो ये बीप करता रहता है, 15 से 20 मिनट तक चलता है, और 15 से 20 मिनट तक अपना जो डेटा है उसको सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, सेव करके शट डाउन करके रख देते हैं जब तक लाइट नहीं आती है। ये इसका भी सिर्फ समय होता है 15 से 20 मिनट। भाई तो ये रहा कंप्यूटर का डिवाइसेस के बारे में। अब हम आके आपको अब बताने वाले हैं डेटा। डाटा होता क्या है, व्हाट इज डेटा। डेटा वो चीज होता है, रॉ फैक्ट एंड फिगर। जैसे कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस द्वारा फीड सारे संख्या, अक्षर और आंकड़ों मीन्स रॉ फैक्ट एंड फिगर को डेटा कहते हैं। जब हम अपने कीबोर्ड या माउस के द्वारा कोई भी वर्ड या अक्षर को प्रेस करते हैं, मान लो हमने ए प्रेस करते हैं, तो वही हमारा डेटा होता है, चाहे ए हो, चाहे बी हो, सी हो, डी, ए टू जेड, या 1 to 0, ठीक है, 1 to 10, प्लस माइनस फैक्टोरियल नंबर्स, ठीक है, या स्टार्स स्पेशल नंबर, जो भी चीज़ें हैं जो हम लिखते हैं, जो लिख रहे हैं, ये क्या है, हमारे ये भी तो डेटा है। ये सब सारे जो लिखे हैं ये भी डेटा है हमारे, ठीक है। तो इसे वो कहते हैं डेटा। अब समझ में आ गया डेटा कहता है। डेटा मीन्स होता है रॉ फैक्ट एंड फिगर। रॉ फैक्ट एंड फिगर इज कॉल्ड एज डेटा। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में देखो, कंप्यूटर के मेन पार्ट्स, कंप्यूटर में मेन पार्ट्स सिर्फ 2 होते हैं। कंप्यूटर के मेन पार्ट्स 2 होते हैं, जैसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है, एक तरफ हार्ड होता है और एक तरफ सॉफ्ट होता है। आप बताते हैं कैसे होता है। को एक साथ जोड़कर कंप्यूटर सिस्टम बनते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को एक साथ जोड़ करके कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं। कंप्यूटर का मुख्य भाग सीपीयू होता है। आप समझ में आ गया, कंप्यूटर का मुख्य भाग सीपीयू होता है। ब्रेन, जिसमें डेटा स्टोर होते हैं। सारे हमारे डेटा कहाँ स्टोर होते हैं, सीपीयू में। जो हमारे डेटा होते हैं वो कहाँ से होते हैं, सीपीयू में, इसमें। ये हमारा सीपीयू है, ठीक, सीपीयू में सेव होते हैं। अब हम बताते हैं क्या होते हैं। इनपुट जो डिवाइस होता है, हम मान लीजिए हमारा हो गया
इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, जॉयस्टिक हो गया, लाइक पेन हो गया, ये हमारा क्या है, इनपुट डिवाइस। अब एक सिंपली भाषा समझिए, इनपुट डिवाइस यहाँ से मैंने कीबोर्ड के द्वारा ए प्रेस किया, ए बी सी डी कुछ भी प्रेस किया, ए प्रेस किया। ए प्रेस करने के बाद ये कहाँ जाता है, ये देखिए, ये कहाँ जाता है, ये जाता है सीपीयू में, ये जा रहा है सीपीयू में। अब सीपीयू के बाद जाएगा एमयू में स्टोर करेगा, सीयू में कंट्रोल करेगा, एलयू में जाएगा। अब ये जो हमने तो ए बी सी डी ये तो हमें समझ में आ रहा है, बट ये क्या करता है, ये जो मशीन होता है वो किसको समझता है, वो हाई लेवल लैंग्वेज को नहीं समझता है, वो मशीन लैंग्वेज को समझेगा। सिर्फ यहां से जो डेटा जाएगा कौन सा जाएगा, वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज जाएगा, मीन्स 0 और 1। ये क्या होता है, सिस्टम सिर्फ बाइनरी नंबर सिस्टम को समझता है, 0 और 1 को समझता है। जब यहां पे डेटा इनपुट होकर के जाएगा सीपीयू में तो वो सिर्फ 0 और 1 पे ही जाएगा। अब यहां पे एमयू में गया, फिर सीयू में गया, एलयू में गया। एलयू में जो भी डेटा हमारे स्टोर है सीपीयू के एलयू में स्टोर है। एलयू में होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सीयू को होता है कंट्रोल यूनिट, एमयू का मतलब होता है मेमोरी यूनिट। अब जैसे वो डेटा, जैसे मैंने इनपुट डिवाइस से मैंने ए प्रेस किया, कीबोर्ड से ए प्रेस किया, गया सीपीयू में, सीपीयू के बाद अब ये जो भी हो बाइनरी नंबर में चेंज होता है। बाइनरी नंबर में ये जब उठाता है एलयू से, एलयू में वो डेटा ए पर आता है, तो एलयू से आता है सीयू में, सीयू से एमयू में आएगा। फिर उसके बाद ये सीपीयू हमें, सीपीयू कहाँ पे देगा, डिस्प्ले करा देगा, आउटपुट रिजल्ट कर देगा, आउटपुट रिजल्ट। अब यहाँ पे आपका है ए लिख के आ जाएगा। यहां से मैंने इनपुट किया ए और यहां पे प्रोसेस हुआ सीपीयू में, और सीपीयू के बाद आउटपुट में रिजल्ट देगा ए दे देगा। ठीक है, ये सीपीयू हमारा क्या समझता है, सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है, भी मतलब बाइनरी नंबर सिस्टम को 0 और 1 को समझता है। ठीक है, और जो आउटपुट रिजल्ट मुझे दिखाता है वो मुझे ऐसे हाई लेवल लैंग्वेज में समझाता है। ये समझ में आपको, जिसे ना समझ में आया प्लीज अगर आप कहेंगे तो स्पेशली अलग से सीपीयू के बारे में वर्ड बता दूंगा। बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। इनपुट डिवाइस क्या होता है, चाहे माउस हो, माउस अगर हम जो भी माउस हो, कीबोर्ड हो, जो भी वायर अटैच होता है किस में होता है, ये सीपीयू में होता है, सीपीयू में अटैच होता है। तो हम कीबोर्ड में रखते हैं तो किस में रखते हैं, कीबोर्ड में अगर ए बी सी डी का कोई नाम लिख दिया तो सबसे पहले आया सीपीयू में जाएगा। सीपीयू में जाकर के वो डेटा फाइंड करेगा एएलयू में कि ये डेटा है कि नहीं। अगर ये डेटा है तो आप मुझे रिजल्ट दीजिए। सारा डेटा यहाँ पे स्टोर है, जितने भी डेटा हैं, जो भी हम प्रेस करते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, सारा डेटा यहाँ पे एएलयू में स्टोर है। अब यहाँ डेटा पाएगा, वो फाइंड करेगा, पाएगा तो यहाँ पर ले आकर के मुझे आउटपुट रिजल्ट दे देगा, डिस्प्ले करा देगा। ये होता है पावर, यही होती है प्रोसेसिंग। इसमें जो होता है ये प्रोसेसिंग करता है। ठीक है, अब आते हैं हम सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, जिसका मुख्य कार्य इनपुट डिवाइस द्वारा, देखिए यही तो मैं समझाऊं अभी, जिसका का मुख्य कार्य इनपुट डिवाइस द्वारा, इनपुट डिवाइस मतलब कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जो भी हो, इनपुट डिवाइस द्वारा दिए गए डेटा को प्रोसेस करके आउटपुट तक भेजना। अब यहां से जो डेटा हमारा गया यहां पे आया सीपीयू में, और सीपीयू के बाद, ठीक है, अब मान लीजिए हमारा डेटा यहां से गया आया सीपीयू में। ठीक है, अब सीपीयू के बाद उसके बाद कहां जाएगा, आउटपुट रिजल्ट पे। तो यही कहना चाहता है, सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, जिसका मुख्य कार्य इनपुट डिवाइस द्वारा दिए गए डेटा को प्रोसेस करके, प्रोसेस, ये देखिए यहां पे प्रोसेस करके आउटपुट तक भेजना होता है। आउटपुट तक भेजेगा, वो इनपुट से लेगा, प्रोसेस करेगा, मतलब इनपुट से लेगा ये, ठीक है, ये सीपीयू लेगा, फिर प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद आउटपुट रिजल्ट दे देगा। यही है, यह कंप्यूटर का मेन भाग होता है। ठीक है, आउटपुट तक भेजना होता है, यह कंप्यूटर का मेन भाग होता है, जो इनपुट और आउटपुट के
बीच का तालमेल स्थापित करता है, जो इनपुट और आउटपुट के बीच का तालमेल स्थापित करता है, ये होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब आते हैं बेसिक पार्ट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के भाग। कंप्यूटर के मुख्यतः दो भाग होते हैं, एक तरफ तो हार्डवेयर होता है और दूसरी तरफ सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर के मुख्यतः दो भाग होते हैं, ये तो जानते हैं आप, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है। अब देखिए हार्डवेयर, हार्डवेयर क्या होता है? कंप्यूटर के वह भौतिक भाग जिसे हम देख सकते हैं और छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, टच, फील, ठीक है, यू कैन सी, फील एंड टच, इट इज हार्डवेयर, उससे हार्डवेयर कहते हैं, ठीक है। हम सी देख सकते हैं, टच छू सकते हैं और फील महसूस कर सकते हैं, महसूस करके निकाले कोई बात नहीं, देख सकते हैं, छू सकते हैं और छू करके महसूस कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं, ठीक है। हार्डवेयर के मुख्य भाग होते हैं इनपुट, आउटपुट और सीपीयू। ये समझा? सीपीयू में होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, हमारा ये मेन पार्ट होता है। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और सीपीयू, ये सब क्या है? आपके हार्डवेयर है। चलिए अच्छा, इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस कंप्यूटर का वह हिस्सा होता है जिसके द्वारा हम डेटा, निर्देश और कुछ विशेष जानकारी को कंप्यूटर में डालते हैं। अभी मैंने आपको यही चीज आगे बताया कि डेटा हम कैसे डालते हैं, और जो डेटा डालते हैं वो किसके थ्रू डालते हैं? वो इनपुट डिवाइस के द्वारा डालते हैं। इनपुट डिवाइस कंप्यूटर का वह हिस्सा होता है जिसके द्वारा हम डेटा, निर्देश और कुछ विशेष जानकारी को कंप्यूटर में डालते हैं। जैसे हो गया हमारा कीबोर्ड, हो गया माउस, हो गया जॉयस्टिक, हो गया लाइट पेन, हो गया ट्रैक बॉल, हो गया स्कैनर, हो गया ग्राफिक टैबलेट, हो गया माइक्रोफोन, हो गया। ये सब क्या है आपके? ये सब इनपुट डिवाइस है। तो देखिए यहाँ पे इनपुट डिवाइस में क्या क्या होते हैं। इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ये तो सारे, ये सारे की सारी चीज़, आप ये चीज़ है। आपको कुछ इमेज के थ्रू भी दिखा देते हैं कि क्या कैसे दिखते हैं वो चीज़। आते हैं यहाँ पे इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड हो गया आपका, ये तो जानते हो। स्कैनर, अगर हम किसी भी डेटा को बाहरी, या तो इमेज हो या कुछ हो, कोई डॉक्यूमेंट्स हो, हम उसको स्कैन करके कंप्यूटर में, सॉफ्ट में बदल सकते हैं। ट्रैक बॉल, MICR, टच पैड, टच पैनल, जॉयस्टिक, गेम खेलने वाला है, बार कोड रीडर, माउस, माउस जानते ही हैं, OCR, ठीक है। ये सारे क्या है? इनपुट डिवाइस है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट, आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में आते हैं। आउटपुट डिवाइस क्या होता है? आउटपुट डिवाइस वह डिवाइस होती है जो हमें रिजल्ट दिखाता है, सारे डेटा को प्रोसेस करके पाता है, जो डेटा हमें शो कराता है उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। देखिए यहाँ पे आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस वह डिवाइस है जिसके द्वारा हम प्रोसेस डेटा को देख और समझ सकते हैं। वेरी गुड। जिस डेटा को हम देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्या चीज है, ठीक है, वो होता है आउटपुट डिवाइस। जो इनपुट डिवाइस के द्वारा दिया गया डेटा आउटपुट को प्रोसेस करके आउटपुट में दिखता है, वो आउटपुट होता है। और आउटपुट रिजल्ट दिखाने के लिए क्या क्या होता है? डिवाइसेस, जैसे मॉनिटर हो गया, मॉनिटर वही स्क्रीन हो गया, प्रिंटर हो गया, हेडफोन हो गया, स्पीकर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, साउंड कार्ड हो गया, प्लॉटर हो गया। ये आपका साउंड कार्ड है। मॉनिटर है, ये आपका हो गया हेडफोन। ये प्रिंटर है,
स्पीकर है, वीडियो कार्ड है, प्लॉटर है, जीपीएस लोकेटर है। ये सारे क्या है? आपके आउटपुट डिवाइस है। अभी तक के जो भी नॉलेज है ये बेसिक नॉलेज है, जो छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं मालूम है, ठीक है, वो बच्चे इसको देख करके पढ़ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। और कोई दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, जो चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ आप हमें अपना कमेंट शेयर कर सकते हैं। आप हमें कमेंट शेयर करेंगे तो अभी तो हम उस जान पाएंगे कि हाँ ये आपको चीज़ नहीं समझ में आ रहा है। जो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप प्लीज़ आप मुझे यहाँ पे कमेंट कीजिए और आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए। यहाँ तक रहा आपका सारा चीज़। इसके आगे हम आपको बताने वाले हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है, क्या करता है, कितने पार्ट में होते हैं, सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर कैसे चढ़ाते हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर कोई दिक्कत हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है इसमें कि ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, ये चीज़ नहीं समझ आ रहा है, जो चीज़ आपको नहीं समझ आ रहा है, प्लीज़ आप हमें कमेंट करें, शेयर करें और प्लीज़ आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। प्लीज़ आपका थोड़ा सा प्यार हम पर भी बना रहे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।